जिस प्रकार से भाषा सिर्फ संवाद का विषय नहीं है, बल्कि यह इंसान के प्रकृति और प्रवृत्ति को भी बता देती है। कहने का आशय ये है कि यदि हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके बात करने के तरीके से हमें उसके व्यक्तित्व का, उसके हालचाल का या उसके चाल चलन का पता चल जाता है। और यह संभव किसके माध्यम से हो पाता है? भाषा के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, या कविता सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती या इसलिए नहीं लिखी जाती कि उसमें मनोरंजन हो। कविता किसी विशेष काल में लिखी गई उस काल की दशा और दिशा दोनों को बयां करती है। यदि हमें किसी काल का इतिहास पता करना हो तो हम कविता के माध्यम से यह पता कर पाते हैं कि उस समय का रीति रिवाज कैसा था, उस समय प्रचलन कैसा था, उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी। ये सारी की सारी बातें हमें कविता के माध्यम से पता चलती है। और यही कारण है कि कविता में तमाम तरह के रस देखने को मिलते हैं, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस, ऐसे तमाम तरह के रस कविता में पाए जाते हैं। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रभु तुम मेरे मन की जानो। और इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। चलिए इस पाठ की व्याख्या करने से पूर्व हम उनके जीवन परिचय से अवगत होते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1948 तक आते आते इनकी मृत्यु हो गई थी। यह हिंदी की एक सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह इनके जीवन की ऐसी कविता थी जहां से इनके प्रसिद्धि का द्वार प्रशस्त हो जाता है, अर्थात खुल जाता है। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान का जहां देश में परिचय होता है, या यह कविता आंदोलन के समय में लिखी गई थी, तो उस समय सारा का सारा समाज इस ओर झुकने लगा था। कहने का तात्पर्य यही है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि इसी कविता के माध्यम से देखने को मिलती है। इनके बारे में थोड़ा और जानकारी एकत्रित करते हैं। वीर रस से ओतप्रोत इन पंक्तियों की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला का सम्मान दिया गया था। मतलब यह एक वीर रस की कवित्री थी। इनकी कविताओं में वीर रस के भाव ज्यादा मिलते हैं। यह वह कविता है जो जन जन का कंठहार बनी, अर्थात यह कविता ऐसी थी जो इस देश का प्रत्येक नागरिक गाने लगा, उसे कंठस्थ कर लिया, अर्थात उसे याद कर लिया। कविता में भाषा का ऐसा रिजु प्रवाह मिलता है कि वह बालकों किशोरों को सहज ही कंठस्थ हो जाता है। मतलब इनकी कविता की जो भाषा थी या इनकी कविता की जो शब्दावली थी, इतनी सरल थी कि देश का किशोर वर्ग क्या, देश का जो बालक भी था, उसे भी इनकी कविता आसानी से याद हो जाती थी। कथनी करने की समानता सुभद्रा जी के व्यक्तित्व का प्रमुख अंग है, अर्थात यह जो कहती थी वह करके भी दिखाती थी, और यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। इनकी रचनाएं सुनकर मरणासन व्यक्ति भी ऊर्जा से भर सकता है। कहने का आशय यह है कि इनकी कविता वीर रस से इतनी ओतप्रोत रहती थी, इतनी पारंगत रहती थी, इतनी प्रवीण रहती थी कि यदि व्यक्ति कोई मरणासन, यानी यदि कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर है, अर्थात मृत्यु के कगार पर है, यदि इनकी कविता सुन ले तो वह भी ऊर्जा से भर उठता था। अब ये तो संभव नहीं है कि मरता हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए। इसे ही साहित्य में या काव्यशास्त्र में अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया। तो ये कविता की विशेषता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां कवि की कल्पनाएं पहुंच जाती हैं। तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, और अगले पन्ने पे हम इनके जीवन परिचय से और भी रूबरू होते हैं। चलते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। ये जो इलाहाबाद लिखा है, आज ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पहले यह इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म
1904 ईस्वी को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी, अर्थात काव्य में इनकी रुचि इनको विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि काव्य प्रतिभा इनके अंदर बचपन से ही समाहित थी। इनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इनकी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी? क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में। 1913 ईस्वी में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। यानी जब ये 9 वर्ष की थी, 1913 की वार्ता है, 1913 की बात है कि जब ये सिर्फ 9 वर्ष की थी तो इनकी पहली पत्रिका इनकी पहली कविता मर्यादा पत्रिका में संपादित हुई, जो कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से निकलती थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी। इनकी जो पहली कविता थी वो सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी। यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। कुशाग्र बुद्धि बोले तो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंट, उसे कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि की थी। पढ़ाई में प्रथम आने पर उनको इनाम मिलता था। यहाँ पे लिखा है उसको इनाम मिलता था, बट ये गलत लिखा हुआ है, उनको इनाम मिलता था। सुभद्रा अत्यंत शीघ्र कविता लिख डालती थी। इनकी जो कविता लिखने की कला थी, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि इनके अंदर प्रतिभा बचपन से ही थी, तो इनकी जो कला लिखने की प्रतिभा थी वो इतनी शीघ्र थी कि वे अत्यंत जल्दी कविता लिख लेती थी, मानो उनको कोई प्रयास ही न करना पड़ता हो। मतलब जब कविता लिखती थी तो ऐसा प्रतीत ही नहीं होता था जैसे कि इन्हें उसे लिखने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। स्कूल के काम की कविताएं तो वह साधारणतया घर से आते जाते तांगे में ही लिख लेती थी। स्कूल के नाम की कविताएं तो वह साधारणतया घर से आते जाते तांगे पर ही लिख लेती थी। यहाँ पे तांगा एक शब्द आया है, एक पद आया है। यहाँ आप देख सकते हो तांगा किसे कहते हैं। इस चित्र में देख रहे हो आप, यहाँ पे इसे ही तांगा कहा जाता है या फिर कहा जाता था, क्योंकि आज तो इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, लेकिन प्राचीन काल में जब आज के मुकाबले ट्रांसपोर्ट या यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी तो लोग इसी से यात्रा किया करते थे। इसी कविता की रचना करने के कारण से स्कूल में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। मतलब कविता में इतनी निष्णात थी, इतनी पारंगत थी, इतनी प्रवीण थी कि इसी के कारण इनकी प्रसिद्धि स्कूल में बढ़ गई, अर्थात लोग इन्हें बहुत ही पसंद करने लगे, या फिर इस तरह से आप कह सकते हो कि इनकी प्रसिद्धि के कारण इनकी कविताएं थीं। चलते हैं अगले पन्ने की ओर और इनके जीवन परिचय से और भी हम रूबरू होते हैं। दुखद निधन। अब यह सर्वविदित है कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जीने वाले को मृत्यु से पहले कोई नहीं मार सकता और मृत्यु आने पर उसे कोई नहीं टाल सकता। तो इनका भी निधन कैसे हुआ था? दुखद तरीके से हुआ था। देखते हैं कैसे हुआ। 14 फरवरी को उन्हें नागपुर में शिक्षा विभाग की मीटिंग में भाग लेने जाना था। डॉक्टर ने उन्हें रेल से न जाकर कार से जाने की सलाह दी। इस वाक्य पे जरा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर ने उन्हें रेल से न जाकर कार से जाने की सलाह दी। 15 फरवरी 1948 को दोपहर के समय वे जबलपुर के लिए वापस लौट रही थी। उनका पुत्र कार चला रहा था, अर्थात जो चालक था उनका अपना बेटा था। सुभद्रा ने देखा कि बीच सड़क पर 3-4 मुर्गी के बच्चे आ गए। उन्होंने अचानक पुत्र से मुर्गी के बच्चे को बचाने के लिए कहा। एकाएक तेजी से काटने के कारण का मतलब है कि जब भी आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हो और अचानक आपको गाड़ी की स्टीयरिंग घुमानी पड़ जाती है, उसका हैंडल घुमाना पड़ जाता है, तो उसे कहा जाता है अचानक काटना। एकाएक तेजी से काटने के कारण सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। उनकी जो कार थी, अचानक उसकी स्टीयरिंग मुड़ने के कारण वह सड़क के किनारे जो वृक्ष था, जो पेड़ था, उससे टकरा गई। सुभद्रा जी ने बेटा कहा और वह बेहोश हो गई। अस्पताल में सिविल सर्जन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, अर्थात इस कार दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उनका चेहरा शांत और निर्विकार था, मानो गहरी नींद में सो गई हों। 16 अगस्त 1904 को जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत 15 फरवरी 1948 को मात्र
44 वर्ष की आयु में हो गया, अर्थात इनका जो जीवन था केवल 44 वर्ष तक ही चल सका। इसके बाद ये इस दुनिया से विदा हो गई। एक संभावनापूर्ण जीवन का अंत हो गया। तो हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय देखा, उनकी व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली। इसके अलावा मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया था और यह पहली महिला थी जिनको जेल जाना पड़ा था। तो इनकी प्रसिद्धि सिर्फ कविता से ही नहीं बल्कि देश के प्रति जो उस समय आंदोलन चल रहा था उसमें भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब हम चलते हैं अगले पन्ने की ओर और देखते हैं कि इन्होंने जो कविता लिखी है प्रभु तुम मेरे मन की जानो, उसका भावार्थ क्या है, उसका हमारे वास्तविक जीवन से क्या संबंध है और वह कविता हमें क्या बताती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पन्ने की ओर। ये उनकी कविता है जिसका शीर्षक है प्रभु तुम मेरे मन की जानो। इस कविता की व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको एक बात से और अवगत करा देता हूं कि सुभद्रा जी वीर रस की कवित्री थी, लेकिन इनकी जो यह कविता है यह पूर्ण रूप से करुण रस पर आधारित है, अर्थात वियोग पर आधारित है। इस कविता में कवित्री एक युवती के माध्यम से हमें यह संदेश देती हैं या हमें यह बताती हैं कि उस समय जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था। किस प्रकार से जो समाज का निचला वर्ग था जिसे हम अछूत कहते थे, हालांकि मानवता के दृष्टि से ना तो कोई अछूत होता है ना ही कोई छूत होता है, पर पहले की मानसिकता थी कि लोगों को अछूत समझा जाता था। तो जो एक निचला वर्ग था उसे ना तो मंदिर में जाने का अधिकार था, ना तो पूजा पाठ करने का अधिकार था और ना ही किसी अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार था। कहने का आशय ये है कि वह हमेशा अपना एक अलग वर्ग बना के रहता था। उसे ब्राह्मण क्षत्रियों से सीधे तौर पे बातचीत करने का अधिकार नहीं था। और यह कविता यही बताती है कि उस समय जातिवाद इतना चरम सीमा पर पहुंच गया था, इतना चरम सीमा पर था कि भगवान को भी बांट दिया गया था, अर्थात मंदिर में उनका प्रवेश भी वर्जित था। चलिए इनकी पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री के माध्यम से कहती हैं, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। कि हे प्रभु मैं अछूत हूँ, मतलब संसार मुझे अछूत मानता है। कवित्री ये नहीं कही है कि मैं अछूत हूँ, वह यह कह रही हैं कि मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, अर्थात ये जो समाज है मुझे अछूत मानता है, इसीलिए मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं देता। किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है, मैं मंदिर में नहीं आ सकती, लेकिन आप यह मत समझ लेना कि मेरे मन में आपके प्रति अनुराग नहीं है या मेरे मन में आपके प्रति प्रेम नहीं है। मेरे मन में आपके प्रति अनंत प्रेम है, लेकिन मैं आपके मंदिर में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि यह संसार मुझे अछूत समझता है और मंदिर में आने का अधिकार नहीं दे रहा। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, और अमिट का मतलब होता है जो कभी मिट ना सके। यानी युवती यहाँ पर प्रभु से कहती है कि प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, अर्थात मेरे मन में आपके प्रति जो प्रेम है वो असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो अमिट है जो कभी मिट भी ना सके। यानी मेरे मन में आपके प्रति अनंत सीमा वाला और न मिटने वाला प्यार भरा है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकूंगी। वह क्यों नहीं जा सकती, ये आपको मैंने पहले पंक्ति में स्पष्ट कर दिया है। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी, और यह जो मेरी छोटी सी पूजा है, जो मेरे मन में आपके प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है, ये मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलते हैं अगले पन्ने की ओर, लेकिन उससे पहले इस पंक्ति की व्याख्या मैंने यहाँ पे की है, आप इसे पॉज करके या वीडियो को रोक के अपने विवेक के आधार पर इसका आकलन कर सकते हैं। चलिए अगले पृष्ठ पर देखते हैं इनकी अगली पंक्ति। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ। कवित्री कहती है कि मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं है, और यही कारण है कि आज मैं अंधकार में छिपती छिपती मंदिर के द्वार तक आई हूँ। किस लिए आई है? प्रभु की पूजा करने के लिए आई है, ईश्वर से अपनी आराधना करने के लिए वह आई है। और इसीलिए कहती है कि इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ। हे प्रभु, आज यही कारण है
कि मुझे अंधकार में छिपते छिपते आपके पास आना पड़ा। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। युवती कहती है कि हे प्रभु, मेरा मन इतना व्याकुल हो चुका है, या मेरा मन इस तरीके से आपके चरणों में जाने को आतुर है, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपके चरणों में ही क्या करूं, खो जाऊं और संसार की सारी चीजें, सब कुछ अपने दिल से निकाल दूं और सब कुछ मैं भूल जाऊं। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूं। मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं आपके चरणों में हमेशा के लिए क्या करूं, अब खो जाऊं। तुम देखो पहचान सको तो, तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो। हे प्रभु, यदि आप मेरे मन के पहचान सकते हो, यदि आप मेरी मन की व्यथा जान सकते हो, तो आप ही मेरे मन को पहचानो और आप ही मेरे मन की व्यथा को जानो। जग भले ही ना समझे, मेरे प्रभु मेरे मन की जानो। अर्थात ये संसार भले ही मेरे प्रेम को नहीं देख रहा है, ये संसार भले ही मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है, मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु अगर आप समझ सकते हो, यानी संसार मुझे भले ही नहीं समझ रहा है, लेकिन आप तो सबके लिए समान हो, आपके लिए छूत अछूत जैसा कोई चीज नहीं है, तो जग भले ही ना समझे, मेरे प्रभु मेरे मन की जानो। अर्थात हे प्रभु, ये संसार भले ही मुझे ना समझे, लेकिन आप मेरे प्रभु हो, इसलिए आप मेरे मन की व्यथा को समझो और जानो। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले पन्ने की ओर। मेरा भी मन होता है, मैं भी पूजूं फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। युवती कहती है कि मेरा भी मन होता है, अर्थात मेरे मन में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मेरे मन में भी यह अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं भी आपकी पूजा करूं और आपको फूल चढ़ाऊं। मेरा भी मन होता है, मैं भी पूजूं फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। और चरण रज लेने को, रज का तात्पर्य होता है पैरों की धूल, या पैरों के नीचे जो धूल होती है उसे रज कहा गया। और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। हे प्रभु, मेरा भी मन होता है, मेरे मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं भी आपकी पूजा करूं और आपको फूल चढ़ाऊं और आपके चरणों की धूल लेने के लिए, अर्थात आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों के नीचे बिछ जाऊं, अर्थात मैं भी आपको दंडवत प्रणाम करूं। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे भी वही अधिकार चाहिए जो अधिकार आपने सबको दिया है। यहाँ पे सबको अधिकार देने का तात्पर्य है कि समाज का जो उच्च वर्ग है, जिस तरह वह आपकी पूजा कर सकता है, जिस तरह उसे मंदिर में आने का अधिकार है, ठीक वही अधिकार किसको चाहिए, युवती को भी चाहिए। मुझको प्यार मिले जो देव सबको तुम्हारा प्यार मिला है। मुझको प्यार मिले जो देव सब, मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है। युवती कहती है कि प्रभु, मुझे भी वही प्रेम चाहिए, मुझे भी वही स्नेह चाहिए, मुझे भी वही सत्कार चाहिए जो प्रेम, जो सत्कार, जो स्नेह आपने सबको दिया है। अर्थात युवती यहाँ पर पंक्ति के माध्यम से प्रभु से यह आराधना करती है, यह प्रार्थना करती है कि उसे भी समानता का अधिकार मिले, अर्थात उसे भी मंदिर में आने का अधिकार मिले। अब चलते हैं अपने अगले पन्ने की ओर। तुम सबके भगवान कहो, मंदिर में भेदभाव कैसा। तुम सबके भगवान कहो, मंदिर में भेदभाव कैसा। युवती कहती है कि हे प्रभु, आप तो सबके लिए भगवान हो, आप तो सबके समान हो, फिर मंदिर में भेदभाव कैसा। यदि आप सबके लिए समान हो, यदि भगवान को बांटा नहीं गया है, तो फिर ये मंदिर में भेदभाव कैसे हो रहा है, क्यों मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यह प्रश्न युवती ईश्वर से पूछती है कि तुम सबके भगवान कहो, मंदिर में भेदभाव कैसा। यदि आप सबके भगवान हो और आप सभी को समान दृष्टि से देखते हो, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये मंदिर में भेदभाव क्यों हो रहा है। हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता है ऐसा। युवती ने यहाँ पे ईश्वर को पाषाण कहा है, पत्थर की मूर्ति कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वह क्रोधित है, उसके मन में जो वेदना है वह कोई सुन नहीं रहा है, इसीलिए उसने ईश्वर को पत्थर कहा। हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता है ऐसा, कि तुम तो सबके समान हो, तुम सबको समान दृष्टि से देखते हो और संसार भी यही कहता है कि ईश्वर को पूजने का अधिकार सभी को है, तो फिर ये मंदिर में भेदभाव क्यों हो रहा है और मुझे मंदिर में आने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता है ऐसा। हे पत्थर की मूर्ति, तुम अपने मन में वेदना लाओ, तुम भी अपने मन में एक भावना उत्पन्न करो और यह बताओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे पाषाण का तात्पर्य यही है। यहाँ पे एक शब्द है पसीजो, मतलब होता है दया करना। पसीजो मतलब दया करना। युवती कहती है कि हे प्रभु, तुम भी पसीजो, तुम भी दया करो और ये बताओ कि क्यों ऐसा हो रहा है।
मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वार तक आती। युवती कहती कि मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, कि मैं गरीब हूँ, किसी तरह पूजा का सामान एकत्रित करके आपके द्वार तक आती हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, अर्थात मैं बहुत ही गरीब हूँ और जैसे तैसे पूजा का सामान एकत्रित करके आपके द्वार तक आती हूँ। बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वार तक आती, अर्थात बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से आपकी पूजा करने के लिए मैं आपके मंदिर के द्वार तक आती हूँ। अब वो मंदिर के द्वार तक आती है तो उसके बाद क्या होता है, अगली पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस बात को भी व्यक्त किया है। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। जैसे ही युवती मंदिर के द्वार तक आती है, पुजारी क्या कहता है, कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। पुजारी उसे मंदिर में जाने नहीं देता और यह कहता है कि तुम्हारा भगवान नहीं है। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। युवती कहती है कि जैसे ही मैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से आपकी पूजा करने के लिए मंदिर के द्वार तक आती हूँ और जैसे ही मैं मंदिर के द्वार पर पहुंचती हूँ, पुजारी मुझे मना कर देता है और यह कहता है कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। क्या कहता है वो, कि दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है, कि तुम अछूतों का मंदिर यहाँ से कहीं दूर है और तुम्हारे भगवान भी कहाँ है, उसी मंदिर में है। मैं सुनती हूँ जल उठती है, यहाँ पे हूँ आया है जबकि है होगा। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला। युवती कहती कि जैसे ही मैं पुजारी की बातें सुनती हूँ, मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला धक उठती है, अर्थात मेरे मन में बदले की भावना जन्म लेने लगती है। और ये बात सही भी है, युवती अपनी जगह पे सही भी है कि यदि उसे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो उसके मन में विद्रोह की ज्वाला उठना एक स्वाभाविक सी बात है। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। युवती कहती है कि पंडित की इस कठोरता ने, पंडित के इस बर्ताव ने, पंडित के इस व्यवहार ने ईश्वर को भी क्या कर दिया है, टूक टूक कर दिया है, अर्थात ईश्वर को भी बांट दिया है, खंड खंड कर दिया है। यहाँ पे बांटने का तात्पर्य है कि ईश्वर को भी गरीब का ईश्वर बना दिया है, अमीर का ईश्वर बना दिया है, अर्थात हर वर्ग को उसके हिसाब से ईश्वर बना दिया है। किसने बना दिया है, यहाँ पर पुजारी ने बना दिया है। युवती यही कहती है कि यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला, अर्थात पुजारी की कठोरता ने तो आज ईश्वर को भी क्या कर दिया है, टूक टूक कर दिया है, अर्थात उसे भी खंड खंड में बांट दिया है। यह पंक्ति की व्याख्या, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। लेखिका कहती है कि यह निर्मम समाज का बंधन, निर्मम का मतलब होता है जिसके अंदर कोई माया ना हो, कोई दया ना हो। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, कि हे प्रभु मैं अब और इस निर्मम समाज के बंधन को नहीं सह सकती, अर्थात जिस तरह से मेरी अवहेलना हो रही है, जिस तरीके से मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, अब मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि अब मैं और इस निर्मम समाज के बंधन को सह सकूं। यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी, कि यह जो झूठा विश्वास बनाकर रखा है कि मंदिर में सिर्फ उच्च वर्ग ही जा सकते हैं, और यह जो झूठी प्रतिष्ठा बना के रखी है कि मंदिर में उच्च वर्ग को ही बैठने का अधिकार है, ऐसे झूठे विश्वास और ऐसी झूठी प्रतिष्ठा में अब मैं और देर तक नहीं रह सकती। यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। यह जो झूठा विश्वास बना कर रखा है कि हमारे भगवान अलग है, तुम्हारे भगवान अलग हैं, और यह जो झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करके रखी है कि वर्ग 4 वर्ग में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे उच्च वर्ग में आते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो यह जो झूठा विश्वास और झूठी प्रतिष्ठा बना के रखी है समाज ने, अब मैं और इस समाज में नहीं रह सकूंगी। ईश्वर भी दो है, यह मानो मन मेरा तैयार नहीं है। युवती कहती है कि ईश्वर भी दो है, यह मानो मन मेरा तैयार नहीं है। आपने पिछले पंक्ति में देखा कि पुजारी कह रहा था कि तुम्हारा मंदिर यहाँ नहीं है, तुम अछूतों का मंदिर कहीं और है। तो युवती वही बात कहती है कि ईश्वर भी दो है, यह मानो मन मेरा तैयार नहीं है, कि अर्थात ईश्वर भी दो है, मेरा मन मानने को यह तैयार नहीं है कि हे प्रभु ईश्वर भी दो हो सकता है, अर्थात गरीबों का ईश्वर अलग हो सकता है, अमीरों का ईश्वर अलग हो सकता है। इस बात को मेरा मन मानने को तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। मैं इस बात को तो नहीं स्वीकार कर सकती कि ईश्वर दो हैं,
गरीबों के अलग है, अमीरों को अलग हैं। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि मेरे मन में आपके प्रति प्रेम नहीं है। मेरे मन में आपके प्रति कैसा प्रेम है? प्यार असीम अमिट है। मेरे मन में आपके प्रति असीम प्रेम है, अमिट प्रेम है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को नहीं मानूंगी कि ईश्वर कितने हैं? 2 हैं। ये है इस पाठ या इस कविता की अंतिम पंक्ति। मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है, प्यार भरा है, जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है। युवती कहती कि मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है, प्यार भरा है। अर्थात मेरे मन में भी बहुत सारा अनुराग है, बहुत सारा प्रेम है। मेरे मन में भी क्या है? बहुत सारा अनुराग भरा है, बहुत सारा प्रेम भरा है, बहुत सारी भक्ति भरी है, बहुत सारी आराधना भरी है, बहुत सारी जिज्ञासा भरी है। तमाम तरह की बातें युवती अपने प्रभु से कहती है कि मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है, प्यार भरा है, कि मेरे मन में भी आपके प्रति प्रेम है, मेरे मन में भी आपके प्रति क्या है? अनुराग है, श्रद्धा है, भाव है। जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है। यह प्रेम भाव जग में यानी संसार में कहीं भी बरस जाने के लिए क्या है? वो तैयार है। जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है। जो मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह है, मेरे मन में आपके जो प्रति जो सत्कार है, वो संसार के किसी भी कोने में बरस जाने को क्या है? तैयार है। वही स्नेह सत्कार प्यार आज मैं तुम्हें देने आई हूँ। हे प्रभु, वही प्रेम, वही सत्कार और वही सम्मान आज मैं आपको देने आई हूँ। अर्थात युवती के मन में ईश्वर के प्रति जो वेदना है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, वही सब आज वो ईश्वर को समर्पित करने आई है, देने आई है। और इतना तुमसे आश्वासन मेरे प्रभु लेने आई हूँ। और वह अपने प्रभु से एक आश्वासन चाहती है। कौन सा आश्वासन चाहती है? वो नीचे पंक्ति में लिखा हुआ है। तुम कह दो तुमको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। युवती कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे इतना सा आश्वासन दे दो, आप बस इतना सा कह दो कि तुमको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। यहाँ पे उनकी बातों का मतलब तात्पर्य यही है कि जो पुजारी कह रहा था कि तुम्हारा ईश्वर यहाँ से दूर है, तुम मेरे मंदिर में नहीं आ सकती। वही युवती कहती है कि तुम कह दो तुमको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे सिर्फ इतना सा आश्वासन चाहती हूँ कि आप अपने मुख से बस इतना सा कह दो कि आपको पुजारी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। ना तो आप छूत को जानते हो, ना ही आप अछूत को जानते हो, ना ही आपके लिए कोई धनी है, ना ही कोई आपके लिए निर्धन है। अर्थात आप इन सब में भेद नहीं करते। आपके लिए सभी व्यक्ति क्या है? समान है। यानी युवती प्रभु से कौन सा आश्वासन चाहती है? युवती प्रभु से यह आश्वासन चाहती है कि उसके प्रभु उसके सामने ये कह दें कि जो पुजारी कह रहा था, उस पुजारी की बातों पर उसके ईश्वर, उसके प्रभु, उसके परमात्मा विश्वास नहीं करते और उनके लिए छूत अछूत धनी निर्धन कुछ भी नहीं है। सभी उनके लिए क्या है? समान है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 6 में छोटा ऊ की मात्रा लगी है। आप इसे बड़ा ऊ की मात्रा लगाइएगा, ये गलती से लिखा हुआ है। छूत होता है, छुत नहीं होता। छूत अछूत, यहाँ पे 6 में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। और ये है इस पंक्ति की व्याख्या, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इस पाठ से संबंधित जीवन मूल्य के ऊपर कि हमें यह पाठ पढ़ने के बाद क्या प्रेरणा मिलती है। बच्चों, हमें यह पाठ पढ़ने के बाद यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी जातिवाद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है, हम सब इतिहास पढ़े हैं। इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए, उसे बारीकी से उसका निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो पता चलता है कि प्राचीन काल में मध्यकाल तक आते आते जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था और लोग को जातिवाद के आधार पर देखा जाता था। तो हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जातिवाद के नाम पर किसी को बांटना नहीं चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर सबको सबके लिए समान है। वो किसी के जब ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, तो हम तो एक मनुष्य हैं, हम एक प्राणी हैं, हम एक लौकिक पुरुष हैं। यदि ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो हमारा भी अधिकार नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव करें। और जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद, परिवारवाद, ये सब हमारा वहम है, ये सब हमारा भ्रम है। सभी दृष्टि से सभी एक समान है। ईश्वर की दृष्टि में सभी लोग क्या हैं? एक समान है। तो इस पाठ से हमें यही जीवन मूल्य मिलता है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर क्या है? सबके लिए एक समान है। हम जिस आधुनिक काल में जी रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि मध्यकाल में किस तरह से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था।